प्रथमा लड़ाऊं श्री गुरु, बंदन करी श्री हरिदास, विपुल प्रेम निज नेम गही, कही सुजस बिहारी दास, गुरु सेवती गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आए, श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख श्री हरिदास चरण शरण, और वृंदावन बास, मनसा बाचा कर्मणा, सुखी बिहारी दास। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों के लिए सबसे पहले श्री स्वामी जी महाराज को नाम ध्वनि द्वारा सबको नाम ध्वनि श्री हरिदास नाम बुलवाते हुए बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री गुरुदेव जी महाराज निजाश्रितों को समझा रहे हैं। देखो, साधारण रूप से संसार में सब लोग सबसे पहले भोजन साधन और इस भाव के ही भक्त लोग प्राय मिलते हैं। उन्हें सबसे पहले रहने के लिए असुविधाएं और खाने के लिए परेशानी। गुरुदेव जी महाराज बोले, ये तो है जाए समर्पित भाव से तुम आओगे स्वामी जी की शरण में, ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव जी बोले कि साधारण रूप से सब जगह यही है, सबको हम वहाँ पे किराए पे रहते हैं। अरे भाई, स्थान पे ही रह करके सेवा क्यों नहीं करते? गुरुदेव जी बोले, ऐसे भक्त ही सब जगह अनेक मिलते हैं और परम रस रीति के मर्मी रस्वादी अनन्य बिहारी दास जो ढूंढोगे तो
बिरले ही वृंदावन में ही वृंदावन में भी कहूँ कहूँ ही मिलेंगे। वृंदावन में भी अगर तुम अनन्य बिहारी दास सुरवीर स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक ढूंढोगे तो श्री धाम वृंदावन में भी ये कहूँ कहूँ इक्का दुक्का मिलते हैं। श्री गुरुदेव जी ने कहा संसार में भक्ति साधारण जगत में हरि की नो शिष्टाचार। श्री बिहारी दास हरिदास के एक रस बेस बिहार। गुरुदेव जो बोले कि हमारे स्वामी जी महाराज को रस रहते एक रस बेस है। रसिक जन ही समझते हैं या भाषा को। एक रस बेस साक्षात श्री हरि ने ही तो संसार में आकर के अवतार ले करके अनेक आचार विचार अनुसार अनेक प्रकार से भक्ति रस को जो है उन्होंने विस्तार किया है। ये श्री हरि ने ही किया है। साधारण रूप से भक्त लोग जो है उसी श्री हरि ने जो कुछ आचार विचार स्वरूप भक्ति को निरूपण किया है वही करके वो प्रसन्न रह रहे हैं। उसी में वो लोग प्रसन्न हो रहे हैं। उनको उसी में सब प्रसन्न वो जी रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज के तो भाई स्वामी जी महाराज ने अनादि काल से हमारे प्रियालाल जी को एक रस बेस जो सर्वोपरि नित्य विहार है वो क्या है उसमें एक रस बेस एक रस एक बेस एक उपास जो नित्य विहार है स्वामी जी महाराज ने उसके अनन्य उपासना एकमात्र नित्य विहार जो निरंतर जिनके हृदय में खेलता है नित्य विहार के सेवी नित्य विहारी दास ही करते हैं उपासना। या उपासना को अनन्य उपासना एकमात्र श्री नित्य बिहारी दास ही या उपासना को सिद्ध कर सकते हैं। अन्यथा भगवान ने ठाकुर जी ने अनेक रूप अवतार लेकर के एक ही रूप अनेक रूप धरे भक्त ने हित लीला विस्तारी। उन्होंने भक्तों के लिए जो कुछ किया है श्री हरि ने श्री हरि को जो सर्वोपरि नित्य विहार है ये अनादिकाल से श्री स्वामी जी महाराज के पास में ही है। हमारे श्री स्वामी जी महाराज के पास में अनादिकाल से ये एक रस बेस्ट नित्य विहार स्वामी जी महाराज के पास में है और वो एकमात्र अनन्य उपासना नित्य विहार के सेवी श्री नित्य बिहारी दास ही वृंदावन में आनंद पूर्वक रस रीत को पीते हुए औरों को भी पिलाते हुए नित्य बिहारी दास बन करके श्री धाम वृंदावन में जीते हैं। साधारण भक्ति भली
साधारण भक्ति भली बड़ा श्रम की त्रास रसिक अनन्य कहाइबो बाऊ बिहारी दास। अनन्य रसिक कहलाना चाहते हो, अनन्य रसिक बन करके रस को पान करना चाहते हो, तो श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि वर्णाश्रम के ये दुखद संकट से तो हमें जो है भगवान की साधारण भक्ति ही मिल जाए। वो साधारण भक्ति भी अति श्रेष्ठ है। वर्णाश्रम के जो जितने भी दुखद परेशानी, उससे तो भगवान की भक्ति करके, साधारण भगवान की भक्ति करके ही वो जिए तो गुरुदेव जी महाराज बोले वो सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें भी श्री वृंदावन नवनी कुंज मंदिर के, नवनिकुंज मंदिर के जो है परम रसिक बन करके, रसिक उपासक बन करके, बिहारीदास बन करके, अर्थात बिहारीदास कहलाना, बिहारीदास बनना, तो ये तो श्री गुरुदेव जी बोले कि सर्वोपरि सौभाग्य चरम सीमा की बात है। ये बिहारीदास बनना श्री धाम वृंदावन में रसोपासना में चरम सीमा है, जो स्वामी जी महाराज के पास में है। जो वस्तु, वो वस्तु जो है स्वामी जी महाराज तुमको वो वस्तु अधिकारी बना करके निकुंज महल में सदा सदा के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी दे करके रखेंगे। स्वामी जी महाराज ऐसे वहां पर हमें निकुंज में रहना है, हमको क्या करना है, हमें कैसे जीना है, हमको कैसे रहना है, ये सब कुछ जो है श्री स्वामी जी महाराज यहीं से उसको तैयारी करके निकुंज महल में भेजते हैं स्वामी जी महाराज। वही बिहारीदास है, वही चरम सीमा की बात है। नवनिकुंज श्री वृंदावन में ये अनन्य उपासक श्री बिहारीदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारीदास कहलाना, बिहारीदास कहाइबो तो सर्वोपरि सौभाग्य की चरम सीमा की बात है। ये हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं। अब यहाँ तो अनेक रस रीति है, सर्वोपरि रस रीति कैसे पहचाने? डार पात गुठली बकुल सूत ऊंट लो खाए, स्वाद न जाने बापुरो, पेट भरे लड़का। गुरुदेव जी ने निज आश्रितों को समझाने लगे कि भाई जैसे खान पान के जो ऊंट होता है, खान पान के स्वाद से वो अनभिज्ञ है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब कुछ दाल पात गुठल सोच सोच करके सब खा करके पेट भर के बस
बैठ करके डकारने लग जाता है, खाली पेट भरने से मतलब है। गुरुदेव जी बोले ऊंट का भोजन देखो, सब कुछ जो है उसे खान पान के स्वाद नहीं, केवल पेट भरने से मतलब है। खान पान से अनभिज्ञ है वो, उसका पेट बड़ा है, खान पान वो जो मिल जाए, गुठली बकुल आदि सब कुछ सोच करके पेट भर करके जल्दी जल्दी पेट बैठ करके डकारने में वो प्रसन्न है। गुरुदेव जी बोले कि ये कैसे, क्या आप क्या कह रहे हैं? उसी तरह से तैसे ही यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत साधक संसार में ऐसे होते हैं कि जो कभी तो शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण सुनते हैं, और कभी महाभारत, कभी श्रीमद् भगवद गीता, कभी श्री रामायण, श्रीमद् भागवत जो, ये सब सुनते हैं, कहते सुनते सब कुछ है। इन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही कभी विधि विधान, अनेक मंत्र जाप अनुष्ठान द्वारा अनेक महात्म्य ज्ञान आदि ईश्वरता मिश्रित भक्ति जो है प्रेम रस रीति में घुल मिला करके सबन को एक समान करके ये लोग पीते, बताओ। और संतोष मान करके उनको कुछ कहो तो उन्हें उसी में संतोष है, और सुखी हो रहे हैं, सुख को अनुभव भी कर रहे हैं कि हमें बहुत सुख है इसमें, हमें बहुत संतोष है, हमें कुछ नहीं चाहिए, यूं और कहते हैं। जो परम रस रीति स्वामी जी महाराज का रस, उसके लिए वो सब को मिला करके, झुला करके, घोल करके, पी करके मस्त है। उन्हें आगे कुछ दिखता ही नहीं है, उन्हें यही है कि हम परम प्रेम रस रीति को ही पान कर रहे हैं। यही परम प्रेम रस रीति है, यही प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज को पथ है। सुखी हो रहे हैं, बताओ। इन बिचारेन को गुरुदेव जो बोले कि इन बिचारेन को देखो, इतने की ज्ञान नहीं है, इतने भी ज्ञान नहीं है कि हमारा कौन सो तो इष्ट है। इन बिचारेन को यही पता नहीं है हमारा इष्ट कौन है, कौन सो भाव है, लाड़ लड़ाई का तरीका क्या है, उनको क्या स्वरूप है, भजन करने के लिए क्या रीति है, यही पता नहीं है। बस केवल जीभ चलाने से कुछ नहीं होगा। वो प्रसन्न होकर के तो रह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा इष्ट कौन है, हमारा मालिक कौन है। तो गुरुदेव जो बोले कि ऐसी भक्ति करनो तो बेकार है। सबको गोल मिल करके, सबको सब जो कुछ कछु है सब कुछ समेट करके, अरे अरे सुनो तो सही, सब कुछ समेट करके कौन गया यहाँ से? जिसने ले जाने के लिए कोशिश की, ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी यहाँ पर जो है जाते समय वो बोल के गए कि हम कुछ भी नहीं ले जा रहे, हम भले राजा आए थे संसार में,
बड़े बड़े राजा महाराजा बोल के गए हैं, हम कुछ लेके जा नहीं रहे। राजा हैं, ये मत सोचना कि कुछ लेके गए, हम खाली हाथ जा रहे हैं। कोई भी आया खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला गया। तो गुरुदेव जी बोले कि संसार में सबको एक गोल मिल करके एक करके जो भजते हैं, उनको श्री स्वामी जी महाराज की ये परम रस रीति, इनको किसी भी हाल में रस रीति नहीं मिलेगी। जब तक हमारा कौन सो इष्ट है और भजने का क्या रीति है, क्या रूप है, क्या रस है, क्या भाव है, हम कैसे भाव, कौन सा भाव द्वारा उनको लाड़ लड़ाएं, जब तक यही नहीं पता तो फिर भाई हम किन के शरण में हैं। सोच विचार करके श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करना चाहिए। गुरुदेव जी बोले कि इनको सबन में से जो सर्वोपरि रस रीति है, उस रस रीति को लेकर के चलो, संतोष करो उस रस रीति में। परंतु जिसको पता ही नहीं है, ज्ञानी नहीं है, भाव ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को ता को स्वरूप आनो, ऐसे नित्य विहार को स्वरूप हृदय में आनो बहुत कठिन है। डार पात गुठली बकुल मूल फूल फल छान। श्री बिहारी दास स्वाधीन है, सुरस पके फल हमारे गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई देखो, जैसे वृक्ष के सभी अंग जो है, वृक्ष है, सब अंग वृक्ष के जो है सुखद है, रस से परिपूरित है, फिर भी रस के जो स्वाद जानने वाले होते हैं, रस को लेने वाले, रस पान करने वाले जो होते हैं, उसके पके भये फल को ही पाते हैं, न तो उसके पत्ते को पाते हैं, न तो उसके डाल को पाते हैं, न तो उसके छिलका को पाते हैं। ज्ञानी और उस रस के परिपाटी को समझने वाले लोग उसके पके भये फल को ही ग्रहण करते हैं। वृक्ष के समस्त अंग में रस परिपूरित है, परंतु जो जानते हैं उन्हें ये पता है ये वृक्ष है, ये वृक्ष द्वारा जो फल देते हैं वृक्ष, वो फल ही हम ग्रहण कर सकते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज भी यही बता रहे हैं कि भाई जो रस के परिपाटी को समझने वाले, रस को स्वरूप समझने वाले, जानने वाले, रस के अधिष्ठात्री श्री स्वामी जी के उपासक जितने भी है, वो श्री स्वामी जी महाराज के सर्वोपरि नित्य विहार को ही निरंतर बसते हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले कि वृक्ष के समस्त अंग में रस परिपूरित है, वो परिपूरित रस का जो फल है, उसमें जो समस्त वृक्ष जो फल है और वृक्ष के फल में है। उसी तरह से श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाने लगे कि भाई
कल्प वृक्ष सदृश्या महा रानी जू नित्य किशोरी जू के समस्त अंग में, भक्ति महारानी जू के समस्त अंग में रस परिपूरित है। या वृंदावन धाम में जो भक्ति महारानी जू के समस्त अंग में रस परिपूरित है, परंतु ज्ञाता रसिक जन वो सर्वोपरि प्रेम रस रीति को ही अनन्य भाव से वो बसते हैं, सेवन करते हैं। वो और कोई रस रीति की तरफ देखते भी नहीं है आंख उठाकर, उन्हें ही अनन्य कहते हैं, जानते ही नहीं। श्री भक्ति महारानी के समस्त अंग में जो भक्ति परिपूर्ण है, परंतु अब भक्ति महारानी के अंग से परिपूर्ण सुख स्वरूप से भी जो परे रस स्वाद के जो ज्ञाता लोग जो होते हैं, वही परम रस रीति को समझ सकते हैं। भक्ति महारानी जी के जो अंग में जो भक्ति कोई रूप है, उसमें से जो अनन्य रूप जो है, विशुद्ध रूप जो है, एकमात्र सर्वोपरि नित्य विहार को ही श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन अर्थात हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज सेवन करते हैं। हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं और हम उस भाव को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परम रस रीति है वृंदावन धाम की। रस के ज्ञाता जो होते हैं वो वृंदावन धाम में ही धीरे धीरे करके फिर समर्पित हो जाते हैं। रस के अनभिज्ञ लोग जो है वृंदावन से धीरे 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 करके फिर बाहर हो जाते हैं। जो परम रस रीति है उसके लिए जो वृंदावन में आते हैं, रहने के लिए वास करते हैं, करते 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 जब स्वामी जी महाराज की कृपा होती है तो उन्हें तो वो ये वृंदावन में बसा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वामी जी महाराज के रस से अनभिज्ञ होने के कारण, सब जगह डोलने के कारण फिर वो वृंदावन धाम की संपत्ति को भी, वृंदावन धाम कुटिया को भी बेच बेच करके बाहर चले जाते हैं। जब तक श्रीधाम वृंदावन चंद्र जी की कृपा न हो तब तक श्री स्वामी जी महाराज को अनन्य उपासना करवो एक टेढ़ी खिरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय।